नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी भर्ती आपकी आ चुकी है पशु परिचर को लेकर, यानी एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2023 जो है ये आपका रिलीज हो चुका है। आई बात समझ में? बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मनुष्य का मतलब केवल और केवल पुरुष है, तो ऐसा नहीं है। मनुष्य में पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं। आई बात समझ में? तो जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें इसका तथ्य क्या है कि आपको मेल और फीमेल दोनों के बीच का एक औसत निकालना है। आई बात समझ में? एक ऐसा मान लिखना है जिस मान से दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाए। अब कई बार क्या होता है कि कई बार ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपके ऑप्शन के ऊपर कि आपको ऑप्शन क्या दे रखा है और उस ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर कौन सा है। जैसे अगर मैं बात करूं इस पेपर के बारे में, तो इस पेपर के अंदर जो आंसर दे रखा था वो था 12 से 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, तो 12 से 15 में 14 और 15 पुरुषों का आ गया और 12 और 13 महिलाओं का आ गया। आज अभी गाय की और अपन ने पढ़ ली थी कि गाय पहली बार बच्चा कब देती है। पहली बार जो कहते हैं ना, ब्याने की जो उम्र है, पहले ब्यात की जो उम्र है वो पूछ लेते हैं अक्सर। तो ब्याने की जो उम्र है वो अलग अलग गायों में अलग अलग होती है। देखो, पहली बार जो हमारी देसी ये कौ गाय है वो बच्चा देती है, ये कह दो कि 3 वर्ष 6 माह में। हम ये भी कह सकते हैं 40 से 42 माह में देसी गाय पहली बार बच्चा देती है। 40 से 42 माह में देसी गाय पहली बार बच्चा देगी। अगर विदेशी गाय का आपसे पूछ ले तो विदेशी गाय 2.6 वर्ष यानी कि लगभग 30 से 32 माह कह सकते हो आप, या 30 माह भी कह सकते हो। और यहीं अगर आपसे संकर नस्ल की गायों के बारे में पूछ लेता है कि संकर नस्ल की गाय कितने वर्ष में बच्चा दे देती है, तो 20 से लेकर 22 माह में आपके लगभग 2 वर्ष कह सकते हैं कि 2 वर्ष में पहली बार बच्चा देती है संकर नस्ल की गाय। तो संकर नस्ल की गाय सबसे जल्दी ये को गर्भवती होती हैं। उसके बाद में आता है आपके विदेशी नस्ल की गाय और सबसे अंत में देसी नस्ल की गाय, जो लगभग ये कह सकते हो कि 3.5 वर्ष के अंदर आपके पहली बार बच्चा देती है। लेकिन करनी है, कहां से प्रश्न बनेगा, किस तरीके का प्रश्न आ सकता है, सारी चीजें उसके बाद आपको नोट करना है। ठीक है, अभी समझने का काम करना है अपने को केवल। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि यह कहना चाह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न बना सकें। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि प्रत्येक संख्या भिन्न होती है। अब बताओ, रटने की परेशानी है क्या? कुछ भी नहीं, प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये दिमाग में सेट कर लो कि प्रत्येक जो भी संख्या होगी, जैसी भी लिखी होगी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखा है, सब परिमेय होती है। चित्तौड़ की पहाड़ी पर बना है ये को राजस्थान का गौरव कहते हैं और इसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया हैं। यह किला दक्षिण मार्ग का प्रेरी कहलाता है, दक्षिण का प्रेरी कहते हैं इसको। मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं और आपके को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसे। राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़ का दुर्ग है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग पूछे तो भी चित्तौड़ का दुर्ग है आपके। ये किला है जो मेसा के पठार पर बना हुआ है और मेसा के पठार की ऊंचाई पूछे तो 620 मीटर है। दूसरा पहाड़ी पूछे तो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ये को आपके चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़ का किला एकमात्र किला है जो आपके धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। अब सुनो, राजस्थान का क्षेत्रफल जनरली अपन किसके बराबर मानते हैं? जर्मनी के क्षेत्रफल का बराबर माना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं कि जितना राजस्थान का क्षेत्रफल है उतना ही किसका है? जर्मनी का क्षेत्रफल है, ऐसे मानते हैं। अब ऐसे तो अपन आपको बता ऐसे कितने देशों की बात करें, और जनरली एग्जाम जो कोचिंग्स वाले होते हैं, जो हम भी तो कोचिंग वाले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे हम जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को लिखाते रहते हैं। और वो कैसे लिखाते बताऊँ क्या आपको? एग्जाम में आ जाए वो टिका देते हैं। अब मान लो कि मैं आपको जर्मनी का बता दूं, ब्रिटेन का बता दूं, श्रीलंका का बता दूं, इंडोनेशिया बता दूं, और कल को बोलो लंदन का पूछ ले तो, और लंदन का तेल लेना है वो पाकिस्तान का पूछ ले तो
फिर और किसका पूछ ले तो यार अब ऐसे तो विश्व के देशों का मैं बता नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है, ऐसे तो मैं हर किसी का जवाब दे नहीं सकता। कल को कहो सर एग्जाम ने पूछ लिया तो वो प्रश्न छोड़ने का होता है। हम आपको वो बता सकते हैं जो पूछे गए अब तक है, बस वो टिका देंगे, फिर कोई नया पूछे फिर नया पूछ लेंगे, फिर नया डाल देंगे। अब तुमको सर नहीं सर एग्जाम में तो कुछ और ही पूछ लिया था, तो यार पूछे पे अब मैं इतना कितना यार पूरे विश्व को तो नापने नहीं गया मैं, और पूरे विश्व को नापो तो सर पूरे पहले तो विश्व के इतने सारे देश, अब वो किस देगा? वो तो कल को जिम्बाब्वे के साथ पूछ ले, वो तो कल को केन्या के साथ पूछ ले, अफगानिस्तान का पूछ ले कि बताओ अफगानिस्तान का क्षेत्र कितना होगा, तो ये संभव नहीं है, ये चीज़ें संभव नहीं है। कुछ चीज़ें असंभव होती है जिनके जवाब छोड़ने अच्छे लगते हैं।